मैं हासिम शेख एक्सट्रीम इम्पैक्ट से। वेलकम टू माय चैनल। क्या हुआ? किसी चीज़ में फेल हो गए हो? फेलियर फेस करने को मिल रहा है, स्ट्रगल्स फेलियर्स करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। घबराओ मत। आपकी सक्सेस स्टोरी तभी मोटिवेट करेगी और इंस्पायर करेगी जब आपने ज़्यादा फेलियर और स्ट्रगल्स फेस किया होगा। फॉर एग्जाम्पल 30 साल का एक बंदा अगर 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, जो कि हर कोई कर सकता है, उसकी उम्र के हिसाब से वो सबके बस की बात है। लेकिन वही अगर 15 साल का लड़का 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो लोग इंस्पायर किससे होंगे, तो मोटिवेट किससे होंगे? उससे सही होंगे ना, जो कम उम्र में ज़्यादा कर रहा है, कम चीज़ों में ज़्यादा काम, कम चीज़ों में बड़ा काम। छोटे चीज़ों से बड़ा काम करने वाली की ज़्यादा वैल्यू होती है और वही ज़्यादा मोटिवेट करता है। और रियल लाइफ में सच में वही ज़्यादा फेलियर और स्ट्रगल्स फेस करता है। कम चीज़ों में ज़्यादा करने की कोशिश करो। पुश योर लिमिट्स, पुश योर सेल्फ। एक कड़वा सच जान लो कि सक्सेसफुल होना चाहते हो तो फेलियर और स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा फेलियर, जितना ज़्यादा स्ट्रगल, उतनी ही बड़ी सक्सेस। लाइफ इज़ नॉट फेयर। लाइफ फेयर नहीं है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास थोड़ा है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है। आपकी बायोग्राफी में तभी दम होगा ना जब आपके फेलियर्स ज़्यादा बड़े होंगे, जब आपके स्ट्रगल बहुत बड़ी होगी। यही रीज़न है कि जो सक्सेसफुल होते हैं उनको पहले फेलियर का मज़ा चखना पड़ता है, सैड फीलिंग का मज़ा चखना पड़ता है। इसलिए आपको भी अगर सक्सेस का मज़ा चखना है तो उससे पहले फेलियर का मज़ा भी चखना पड़ेगा, स्ट्रगल्स का मज़ा भी चखना पड़ेगा। यही कड़वा सच है, मानो या ना मानो। अगर सक्सेसफुल होने के ड्रीम देख सकते हो, उसकी ताकत रखते हो, तो उसको पूरे करने की भी ताकत रखते हो आप। ये बिलीफ लेकर उठो और अभी स्टार्ट करो। जो भी आपका गोल्स है उस पर काम करो। रुकने से कुछ नहीं मिलेगा। चलो 1 दिन रुक गए, 2 दिन रुक गए, रुकने से कुछ नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंसी बनाए रख, चाहे कुछ भी हो जाए, रुकेंगे नहीं। आई नो आप बहुत बुरी तरीके से फेल हुए हो, लेकिन कड़वा सच यही है कि सक्सेस से पहले फेलियर का मजा चखना पड़ेगा। हर दिन एक नया अपॉर्चुनिटी है बेहतर बनने के लिए। अच्छा, तो अभी भी सैड फील कर रहे हो, अभी भी फेलियर फील कर रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा लूज़र मान रहे हो, तो एक काम करो, अपनी आइज़ क्लोज करो, अपने दिल के ऊपर हाथ रखो और पूछो अपने आप से, क्या आप उन ड्रीम्स को डिज़र्व करते हो? क्या आप उनके लायक हो? क्योंकि आप अगर वो ड्रीम्स देख सकते हो और उसकी ताकत रखते हो उस ड्रीम्स को देखने की, तो उसको पूरा करने की, उसको अचीव करने की भी ताकत रखते हो। आपको खुद को ही हिम्मत देनी पड़ेगी अपने आप को, क्योंकि जो सक्सेस आपको मिलेगी उसको सिर्फ आप इंजॉय करोगे, तो फिर क्यों कोई और आपको सपोर्ट करने आएगा? तो उठो अभी और आगे बढ़ो। जो हुआ सो हुआ, वो अब बदल नहीं सकता। अब उससे जो फेलियर मिला है, आपने फेस किया है, उससे सीख कर और बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करो। कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है। रुकेंगे नहीं यार, कुछ भी हो जाए। कोई कितना भी कह ले, तो नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। और जब आपको फेलियर फेस करने को मिले, वो बात याद करो कि उसने क्या कहा था, तू कुछ नहीं कर सकता। अगर मैंने अब सच में कुछ नहीं किया, इस फेलियर के आने के बाद बैठ गया और फिर से एक्शंस नहीं लिए, बेहतर नहीं किया अपने आप को, तो फिर उसके ताने के मैं सुनने के तैयार नहीं हूँ। क्योंकि मुझे तब मज़ा आएगा जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा और मैं उसको सामने जाऊँगा और सक्सेस का बदला लूँगा। कब तक जवाब दोगे लोगों को? सक्सेस का बदला सबसे बेहतर है। बदला लो तो सक्सेस से लो। सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि फेलियर आपसे ज़्यादा लूज़र कोई नहीं है, तो इनको देखते हैं। अपने हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाले जाने के बाद इन्होंने अपने आप को खुद को एक रूम में बंद किया और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। कौन थे ये? माइकल जॉर्डन। क्या इन्होंने फेलियर फेस नहीं किया? क्या इनका फेलियर आपसे भी छोटा है? ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी के कारण 11 साल की उम्र में इन्हें फुटबॉल टीम से निकाल दिया गया, क्योंकि बाकी बच्चों से इनकी हाइट में छोटे थे और ये खेलने के काबिल नहीं थे। लियोनेल मेसी क्या हुआ? काबिल नहीं थे? क्या हाइट में छोटे थे इसका मतलब कुछ नहीं कर पाए? क्या फेलियर फेस की इसका मतलब बस हो गया, लूजर थे? क्या इनकी फेलियर आपसे भी बड़ी है? 30 साल की उम्र में अपनी ही स्टार्ट की हुई कंपनी से अचानक निकाले जाने के बाद इनकी जिंदगी तहस नहस हो गई। आपने एक कंपनी स्टार्ट की और 30 साल की उम्र में आपको उसी कंपनी से निकाल दिया जाए, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है। मैं बात कर रहा हूँ स्टीव जॉब्स की, को फाउंडर ऑफ एप्पल INC और को फाउंडर ऑफ पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज। क्या इन्होंने कुछ नहीं किया? इन्होंने 4 साल की उम्र तक बोलना नहीं सीखा था।
उनकी टीचर्स ने कहा था कि वो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते, ना ही कभी कुछ कर पाएंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा था कि कुछ नहीं कर पाए वो लाइफ में। क्या आप भी मानते हो कि आपसे भी बड़े फेलियर कोई नहीं है, सबसे बड़े फेलियर आप ही हो, सबसे बड़े लूज़र आप ही हो? इतिहास गवाह है जो लूज़र है वही सक्सेसफुल है। इन्हें न्यूज़पेपर एडिटर की जॉब से निकाल दिया गया। कहा गया कि इनके पास इमेजिनेशन एंड ओरिजिनल आइडियाज़ की कमी है। ओरिजिनल आइडियाज़ नहीं थे इनके पास और इमेजिनेशन की कमी है। यह कर इनको इनके एडिटर की जॉब से निकाल दिया गया। कौन थे वो? वॉल्ट डिज्नी, क्रिएटर ऑफ मिक्की माउस। इससे ज़्यादा इमेजिनेशन की पावर किसकी हो सकती है? जो क्रिएटर है मिक्की माउस कार्टून कैरेक्टर का, उसके पास ये कर निकाल दिया गया वॉल्ट डिज्नी को उसके जॉब से कि उसके पास इमेजिनेशन की पावर की कमी है और ओरिजिनल आइडियाज़ की कमी है। उसी बंदे ने फिर मिक्की माउस क्रिएट कर दिया, मिक्की माउस जैसा कैरेक्टर क्रिएट कर दिया, वॉल्ट डिज्नी जैसे इतनी बड़ी एनिमेशन इंडस्ट्री बना दी। क्या आपका फेलियर इनसे भी बड़ा है? एक टीचर ने इनसे कहा था कि वो कभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बेवकूफ़ हैं और उन्हें किसी ऐसा फील्ड में जाना चाहिए जहां उनकी प्लेजेंट पर्सनालिटी की वजह से उनको सक्सेस मिल सके। थॉमस अल्वा एडिसन, इनको कहा गया था कि ये बेवकूफ़ है। सोचो कोई बेवकूफ़ इंसान जिसको बेवकूफ़ कहा जाए और सब बेवकूफ़ मानते हो, वो लाइफ बल्ब का इन्वेंटर कैसे बन सकता है? यही बात है कि फेलियर सबने फेस किया है, बेइज्जती सबने फेस की है, सबको उनकी औकात दिखाई गई, लेकिन उन्होंने सिर्फ रिवेंज लिया था सक्सेस से। और इतना ही नहीं, 999 टाइम्स ये फेल हुए थे लाइट बल्ब को इन्वेंट करने के लिए। लेकिन ये थॉमस अल्वा एडिसन ये बोलते हैं कि मैंने 999 टाइम्स बार फेल नहीं हुआ, मैं 990 टाइम्स बार नए तरीके निकाले लाइट बल्ब को और बेटर बनाने के लिए। सक्सेसफुल लोगों का ऐसा होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। उनकी मंगेतर का देहांत हो गया, उनका बिजनेस फेल हो गया, उनको एक के बाद एक लगातार 8 इलेक्शंस में हार मिली। अब्राहम लिंकन, 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, क्या उन्होंने भी सक्सेस अचीव नहीं की? क्या आपका फेलियर इनसे भी बड़ा है? मैं ये नहीं कह रहा कि आपका फेलियर इनसे छोटा है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये इतना फेल होकर कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्या ये कोई बड़े इंसान थे, या फिर ये पैदा ही इंटेलिजेंट हुए थे? क्या ये फिर पैदा ही लेजेंड हुए थे, पैदाइशी से लेजेंड थे ये? या फिर किसी बड़े फैमिली में पैदा हुए थे? या फिर इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप हो, यहाँ तक कि आपसे बदतर हालत थी इनकी, लेकिन वहाँ से भी निकल कर उठे हैं ये। तो आप क्यों नहीं कर सकते? वाई नॉट? आप क्यों नहीं वर्ल्ड के नेक्स्ट रिचेस्ट पर्सन बन सकते? आप क्यों नहीं वर्ल्ड के नेक्स्ट रिचेस्ट बिजनेसमैन बन सकते हैं? क्या रीज़न है? अभी भी बहाने दे रहे? बस लास्ट में इतना ही कहूँगा, कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है, कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। कंसिस्टेंसी प्लस फोकस विच कैन गिव यू योर सक्सेस। अपने ऊपर काम करते जाओ, डेली लर्न करते जाओ अपने फील्ड के बारे में, लेकिन सीखना कभी नहीं छोड़ना है। चाहे कितने भी अपॉर्चुनिटी कम हो, आपके पास इक्विपमेंट्स कम हो, एक ही बात याद रखना कि कम चीज़ों में ज़्यादा बेहतर करना है। इज्जत उसी की होती है जो कम चीज़ों में ज़्यादा बेहतर करता है। बायोग्राफी में उसकी ज़्यादा दम होती है जो कम चीज़ों में ज़्यादा बेहतर करता है। आई होप अब आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि आप भी कुछ हो। देन उठो अभी और एक्शंस लो, एक्शंस पर फोकस करो कि कैसे आप और बेटर बन सकते हो। जो हो गया सो हो गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, आउटपुट आपके हाथ में नहीं है, हार्डवर्क आपके हाथ में है। और अभी इस वक्त को यूज़ करना, इस टाइम को यूज़ करना आपके हाथ में है, क्योंकि बाद में जो पछतावा होगा उसको आप सहन नहीं कर पाओगे। फेलियर कितने भी मिले, सक्सेस में बदल दो ना उसको। कौन जानता है कि आपका अगला पल क्या होने वाला है। लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनो, लेकिन कड़वा सच यही है कि एक्शंस आपको लेने हैं। लाइफ आपकी बनेगी जो बनेगी, सक्सेस मिलेगी जो आपको मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। इसलिए कोई आपको बोलने नहीं आएगा तू एक्शंस दे, तू ये कर, तू वो कर, तू और भी बेटर बन। आपको सब फेलियर यही बोलने आएंगे तू नहीं कर सकता। जिसने भी कुछ ना कुछ बहुत बड़ा किया है उसको यही सुनने के मिला है तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे से बस की बात नहीं है, तेरी औकात नहीं है। लेकिन आपको उनको करके दिखाना है, आपको रिवेंज सक्सेस से लेना है। इसी तरह की पावरफुल और इंस्पिरेशनल मोटिवेशन से भरी हुई और एनर्जी से भरी हुई वीडियोस को देखने के लिए तैयार रहिए और इन सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूं न्यू वीडियोस तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन को भी दबा देना और आप एनर्जी से भर सको और आप मोटिवेट हो सको। मोटिवेशन से ज़्यादा पर फोकस करो, अंडरस्टैंडिंग लेवल बनाओ, क्योंकि मोटिवेशन थोड़ी देर का है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, इंस्पिरेशन मिल गई तो वो ज़िंदगी भर टिकेगा। कोशिश करो कि अपने आप से इंस्पायर हो सको। Signing out, Hashim Sheikh from Extreme Impact.